का प्रश्न है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं जानता है, सुनना तो जानता होगा, सुनता तो होगा, अपने बच्चे कितने हैं, मैं कौन से गांव का हूँ, उसने सब कुछ समझा है। अभी हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज की मैं एक बार ऑनलाइन दीक्षा देख रहा था। महाराज जी ने किसी को दीक्षा दिया, एक माता जी को, वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, लेकिन वो माता जी के लिए महाराज जी बोल रहे थे कि माता जी ने बिना पढ़े बिना लिखे लेकिन इस्कॉन के मंगलाचरण सारी आरतियाँ सब सुन सुन कर याद किया है। सो इट मीन्स कि शी इज़ गिविंग टाइम टू द बुक्स हियरिंग, नॉट टू रीडिंग इट। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति सिद्धांतों को सीखने के लिए तत्पर हो, 70 साल की बूढ़ी महिला थी या 70-75 साल की, मुझे याद है, मतलब कोरोना काल में जब महाराज जी ऑनलाइन दीक्षा दे रहे थे, मैंने वो वीडियो देखा था, उनमें मैं बहुत इंस्पायर हुआ देख करके कि अगर कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता फिर भी अगर वो भगवान के प्रति प्रेम रखता है, सुन सुन के उन्होंने मंगला आरती, दर्शन आरती, गौरा आरती, मंगलाचरण, भागवत गीता, श्लोकास, बहुत कुछ याद किया था सुन सुन करके। अगर हमारे प्रेरणा हो भगवान कृष्ण को जानने की तो हम जान सकते हैं। उसे याद रहे न रहे, समझे न समझे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन क्लासेस में आकर के बैठे ये ना सोचे कि बस मेरी माला मिल गई है, अब मैं घर में समोसे पकोड़े खाऊं और 16 माला कर लूँ, मैं भगवत धाम चला जाऊंगा। तो वो नाम तो लेगा, कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, नाम तो लय पर नाम नहीं आए। नाम तो लेगा पर नाम, शुद्ध नाम कभी आएगा नहीं, वो नाम अपराधी होगा, नाम आभासी भी नहीं हो पाएगा, और शुद्ध नाम के तो बात ही छोड़ दो। शुद्ध नाम के स्तर पर, प्रेम के स्तर तक जाना है, उसके लिए फिलोसफिलाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग कृष्णा बहुत ज़रूरी है। भले ही हम बहुत बड़े बड़े सिद्धांत न जाने, इतना तो जाने कृष्ण ही परम भगवान है। देवी देवता, एस्ट्रोलॉजर, ये वो, इन सब से ऊपर तो उठें। हम इतना भी जानने लायक भगवान। प्रभुपाद जी के मूवमेंट में एक बेटी थी सरस्वती, और मायावादी लोग आ रहे थे। प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा भगवान कौन है? बोले हमें 40 साल हो गए संन्यास लिए, अभी भी विचार जारी है कि भगवान कौन है। प्रभुपाद ने कहा देखो इन्होंने अपना समय बर्बाद कर दिया, इनको अब तक ये नहीं पता भगवान कौन है। सरस्वती को बुलाया, सरस्वती 5 साल की थी। बोले हु इज़ गॉड? सरस्वती ने कहा कृष्णा इज गॉड। प्रभुपाद ने कहा शी विल गो बैक टू गॉड हेड बिकॉज शी नोज द टॉप मोस्ट फिलॉसफी, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो भक्तों के घरों में बच्चे सिद्धांत सुनते रहते हैं, जानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक नया व्यक्ति केवल हरि नाम के सहारे सोचे सिद्धांत न समझूं तो कर सकता है, बिकॉज हरि नाम मोस्ट पावरफुल है, पर उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है सिद्धांत जाने बिना उसको वेलकम करना, शुद्ध नाम के स्तर तक जाना। अगर ये नहीं था, हरि नाम ही सब कुछ था, तो वृंदावन जैसे स्थान पर हमारे आचार्यों ने, प्रभुपाद ने रात को बैठ करके ये भागवत क्यों लिखा? प्रभुपाद जी बोल सकते चैंटिंग होली नेम एंड यू कैन गो बैक टू गॉड इट्स। तो जो नहीं कर पा रहा उसके लिए नरक तो नहीं जाएगा। और हरि नाम प्रभु से वो प्रार्थना करता रहे, प्रभु मुझे कृपा करो, मैं अनपढ़ हूँ, मैं अनजान हूँ। ही कैन ऑल्सो गो बैक बिकॉज होली नेम इज एवरीथिंग, बट जनरल स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते कि हर व्यक्ति हरि नाम के द्वारा ही जाएगा। हरि नाम पे प्रभुपाद का स्टेटमेंट ये भी है, इस्कॉन डिवोटीज 80% विल गो ओनली टू स्वर्ग लोका। अगर हरि नाम को इतना करना है कि गॉड डेड जाना है, फिलॉसफी सिद्धांत जाना जरूरी है। हाँ, फिलॉसफी जानते हैं, लेकिन फिलॉसफी में प्रभुपाद जी ने कहा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिलॉसफी। एक है ऑन द लेवल ऑफ सेंटिमेंटलिज्म, यानी कि इसको भगवान पर इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, फेथ है, लेकिन फिलॉसफी नहीं जानता। भगवान को देखकर रोता है लेकिन फिलॉसफी नहीं जानता, तो इसको प्रभुपाद ने कहा फेथ है लेकिन फिलॉसफी नहीं है, इट इज कॉल्ड सेंटिमेंटलिज्म। जब फेथ टूटेगा, प्रभु जी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हम इस्कॉन मंदिर नहीं आएंगे, क्योंकि फिलॉसफी नहीं थी, छूट गया। फिलॉसफी जानता है मायावादी की तरह, बड़े बड़े श्लोका जानता है, वेद जानता है, परंतु विश्वास नहीं है, तो फिर ही विल बिकम मेंटल स्पेकुलेटर, वो मनोकल्पनिक धारणा से भगवान को समझेगा। बट प्रभुपाद ने कहा इफ यू वांट टू बी कृष्णा कॉन्शियस यू नीड बोथ फेथ एंड फिलॉसफी। क्योंकि फिलॉसफी ज़्यादा प्रधान है प्रभु। हरि नाम के बाद अगर कोई फिलॉसफी नहीं पढ़ता या सुनता, उस व्यक्ति के लिए, मैं तो शास्त्र का आपको मर्म दिया है चैतन्य चरितामृत, और ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभुपाद ने लिखा, मैंने तो नहीं लिखा। प्रारंभिक ठीक है कि वो हरि नाम करता है, कीर्तन करता है, लेकिन हमें ये समझना है फिलॉसफी सो इम्पोर्टेंट। महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम के 8 श्लोक दिए, क्या बोला उसमें? कितना प्रेम होना चाहिए, वो प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? लेकिन नाम होता नहीं ना, अक्षर जाप होता, नाम होता, नाम तो नाम की महिमा से होगा ना।
तो ग्लोरीज ऑफ नाम तो सुनना पड़ेगा ना, यानी अगेन फिर आगे शास्त्र फिलोसफी है ना। ग्लोरीज ऑफ नेम इज द फिलोसफिलाइजिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग द ग्लोरीज ऑफ, मैंने क्या बोला, ऑस्ट्रेलिया का प्रेसिडेंट है, उसके बारे में नहीं जानते आप, स्वागत नहीं कर पाएंगे। कृष्ण को नहीं जानते हैं, हरि नाम तो बहुत सारे लोग ले रहे हैं संसार में, गणपति वाले भी ले रहे हैं, कीर्तन पार्टी वाले भी ले रहे हैं, गूगल पर जाकर यूट्यूब में देखो बहुत लोग हरि नाम, जगजीत सिंह ने भी हरे कृष्ण महामंत्र गाया, समझ गया, मिल गया गॉड हेड, हरे कृष्णा गाया कि नहीं, जय राधा माधव, मिला कृष्णा, कहाँ है जगजीत सिंह, वेयर इज जगजीत सिंह? मैं कह रहा हूँ कुछ भी ना मालूम है, इतना मालूम है कृष्ण ही भगवान है, उतना भी नहीं पता है तो कैसे काम बनेगा? आप क्या चाहते हैं, हमें प्रभुपाद के ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए? वो प्रभुपाद जी, मैंने तो कोर्ट बोला, आप गलत या सही तो निर्णय प्रभुपाद करेंगे, मैं थोड़ी करूँ। अरे होली नेम तो लेते नहीं ना, 99 प्रोग्रेस तो है, होली नेम लेते कहाँ हैं? कौन सा व्यक्ति अटेंटिव चैंटिंग कर रहा है? अभी तो बताया किसी के नीर नहीं निकला, उस नाम की बात हो रही है, आप उस नाम के स्टैंडर्ड को अपने नाम से जोड़ रहे हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर नाम अपराध मालूम ही नहीं है, फिर फिलॉसफी नहीं मालूम, नाम अपराधी होता रहेगा। अरे गौर किशोर बाबा जी कौन है यहाँ कलयुग में? आप कॉपी कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं, डू नॉट इमिटेट आचार्य। हरे कृष्ण। थैंक यू।